8 दिसंबर सन 2006 एक मूवी रिलीज हुई थी, नाम था एपोकैलिप्टो। ये मूवी बनी थी माया सभ्यता के ऊपर, उनके कबीलों की आपसी लड़ाई के ऊपर। मूवी के आखिरी सीन में जब मूवी का नायक जगुआर पाव आखिरकार अपनी जान बचाकर समुद्र तट पर पहुंचता है, तो वहां पर दूर समुद्र में 3 बड़े स्पेनिश जहाज और किनारे पर उतरते हुए स्पेनिश सैनिकों को देखता है, जिनके साथ एक पादरी भी होता है जो अपने हाथ में क्रॉस लिए होता है। ये वो पल होता है जब यूरोपीय लोग पहली बार माया साम्राज्य की सीमा में कदम रखते हैं। इसके बाद दूसरी मूवी रिलीज हुई थी साल 2009 में। इस मूवी का नाम था 2012। मूवी में बताया गया था कि साल 2012 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, और मूवी में अंत होते दिखाया भी गया। जहां पूरी दुनिया डूब रही थी, हीरो एक पुराने माया मंदिर पर चढ़कर बसता है। इस मूवी के आने के बाद पूरी दुनिया में एक डर फैल गया, बातें होने लगी कि अब दुनिया का एंड होने वाला है। ये सारी कहानी गढ़ी गई थी एक कैलेंडर के आधार पर, एक ऐसे कैलेंडर पर जो 21 दिसंबर 2012 की तारीख में ख़त्म होता था। कैलेंडर में यानी इससे आगे कोई तारीख नहीं थी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज बात माया कैलेंडर और माया सभ्यता के बारे में। आखिरकार वो लोग कैसे रहते थे, कैसे उनकी सभ्यता का जन्म हुआ और कैसे उनका अंत। साथ ही बात इसकी भी कि इस हजारों साल पुरानी सभ्यता का भारत के साथ, सनातन धर्म के साथ क्या कनेक्शन है। 2012 कब का समाप्त हो चुका है, आज दुनिया 2026 में है। 2012 से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी और 5G की दुनिया में। खैर, मूवी थी, कल्पना थी, मनोरंजन था। बाद में लोगों को बात झूठी लगी, लेकिन इसमें जो बात झूठी नहीं थी वो थी माया कैलेंडर, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी सुनाई गई थी। ये कैलेंडर था एक बेहद विकसित सभ्यता का, और इस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। हजारों साल पुरानी सभ्यता। उस वक्त हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बसाना भी शुरू नहीं किया था। चीन में कुछ नहीं बना था, यूरोप कबीलों में रहता था, और मिस्र के पिरामिड तो आने को 4000 साल और बाकी थे। इस कारण इसे बेहद दिलचस्प सभ्यता माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी विकसित थे। बड़ी बात थी कि सभ्यता की कई समानताएं थी जो भारत से भी मिलती है। जैसे पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर का मंथन किया था। इस दौरान उन्होंने पर्वत को मथनी और नाग राजा वासुकी को रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया था। माया सभ्यता से जुड़ी कथा में एक कछुआ, एक मथनी और एक सर्प को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। दूसरा, आपने शायद गौर किया होगा, माया शब्द दोनों संस्कृतियों में मौजूद है। हिंदू दर्शन में माया का अर्थ होता है जगत, ईश्वर की लीला या फिर लक्ष्मी, और माया सभ्यता में माया को रहस्य बताया गया है। तीसरा, जहाँ हिंदू मंदिर चक्रों के सिद्धांत पर काम करते हैं, वहीं माया वास्तुकला में शरीर के ऊर्जा केंद्रों के लिए चकला शब्द का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुंडलिनी ऊर्जा के लिए माया भाषा में कुंतालिनी शब्द मिलता है। सवाल हो सकता है आखिर ये सभ्यता वहाँ कैसे पहुँची। तो बताया जाता है कि महाभारत में राजा माया को मैं दानव मयासुर के नाम से जाना जाता था। वो दैत्यों और असुरों के महान राजा थे, एक अलौकिक वास्तुकार और शिल्पकार थे। उन्होंने अपनी जादुई और भ्रम पैदा करने वाली शक्तियों माया के लिए जाना जाता है। कहा जाता है राजा माया ने भारत छोड़ा तो एक माया नाम की जनजाति ने मध्य अमेरिका में जाकर माया सभ्यता की नींव रखी। ये भी कहा जाता है कि इस माया जनजाति का संबंध आज के नागालैंड के नागा लोगों से मिलता है। बहरहाल ये सब तो अलग अलग विद्वानों के मत है। अब चलते हैं वहाँ जहाँ सभ्यता फली फूली, लगभग 8000 साल पहले। उस जमाने में मध्य अमेरिका के घने जंगल में, जहाँ आज मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज है, वहाँ कुछ आदिवासी नंगे घूमते थे। ये लोग न पक्के घर बनाते थे, न किताबें लिखते थे, बस शिकार, फल फूल, दिन भर भटकना। लेकिन उन्हें एक दिन एक पौधा मिला जिसे हम आज कहते हैं मक्का। बस एक पौधा मिला और एक सभ्यता की नींव रखी गई। कहते हैं सभ्यता बनती है तब जब इंसान को रोज़ का खाना ढूंढने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। जब खेत में मक्का उगने लगा तो लोगों को लगा कि अब हर दिन शिकार पर नहीं जाना पड़ता, बस बीज बो, बारिश आए, फसल ले लो। धीरे धीरे ये आदिवासी किसान बन गए, और किसान एक जगह ठहरने लगे। छोटे छोटे गांव बने। गांवों के आसपास मंदिर जैसी चबूतरी बनी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बारिश के देवता को प्रसन्न रखना है, तभी फसल मिलेगी। इसके बाद पिरामिड बने, मंदिर बने, कैलेंडर बने। उनका गणित आया और माया समाज का ढांचा बन गया, और फिर एक दिन वो सभ्यता विलुप्त हो गई। विलुप्त हुई सभ्यता को भी समय के साथ सब भूल गए।
फिर कहीं कहीं किस्से कहानियों में लोगों की जुबान पर उस सभ्यता का जिक्र सुना जाता था। जब हजारों साल बीत गए वो समय आया, दुनिया आधुनिक बन रही थी। 1840 के आसपास की बात है। दो व्यक्ति थे, जॉन लॉयड स्टीफेंस और फ्रेडरिक कैथवरी। इन दोनों ने कुछ कहानियाँ सुनी थी। बस उनके दिमाग में आया कि सभ्यता की खोज में उन्होंने सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास के जंगलों में छानबीन शुरू कर दी। आरंभ में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन उन्हें ज़मीन में गड़ी एक मूर्ति मिली। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी तलाश पूरी होने वाली है। उन्होंने इस पूरे एरिया को खरीद लिया और यहाँ पर काम करना शुरू किया। इसके बाद जॉन लॉयड ने लोकल लोगों की मदद ली और इस जगह के जंगलों की साफ सफाई कराई, पेड़ कटवाए और जगह जगह पर खुदाई करवाई। इसी खुदाई से उन्होंने खोज लिया एक रहस्यमय शहर जो हजारों साल पुराना था, जिसका जिक्र सुना था, और इस सभ्यता का नाम उन्होंने माया सभ्यता दिया। माया सभ्यता सेंट्रल अमेरिका के देश जैसे कि मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास में फैली थी। होंडुरास में अपनी खोज के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस सभ्यता के बारे में डिटेल में बताया। ये किताब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद माया सभ्यता को लेकर खूब सारी रिसर्च हुई और धीरे धीरे कई माया सभ्यता की साइट्स को खोजा गया। इस आधार पर एक बहुत बड़ी सभ्यता को ढूंढ लिया गया। माया सभ्यता की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले। माया सभ्यता के शहर विकसित हो चुके थे। इसके पीछे की वजह थी माया सभ्यता की खेतीबाड़ी की परंपरा। माना जाता है माया सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती थी। इनके खाने में मक्का, सेम जैसी फसलें शामिल थी। ये लोग इनको खाया करते थे। द माया किताब में, जिसको प्रोफेसर माइकल कोए ने लिखा है, वो बताते हैं कि यहाँ पर सिटी स्टेट की अवधारणा थी। मतलब ये कि हर शहर का अपना एक राजा होता था और वही शहर उनका एम्पायर हुआ करता था। इस तरह से माया सभ्यता में कई शहर थे, इसी तरह से कई राजा थे और इन शहरों में पक्के मकान बने हुए थे। यहाँ तक कि एक बड़ा किला हुआ करता था। साथ ही होते थे मंदिर जिनकी दीवारों पर शानदार नक्काशी मिलती है। माया सभ्यता के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी पता चलती है कि कई बार राजा की बजाय रानियों ने भी यहाँ पर शासन किया, यानी पितृसत्ता और मातृसत्ता के सबूत मिले। इसके साथ ही एक बड़ी बात मिलती है, राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो नर बलि दी जाती थी। ये उनका तरीका था अपने देवता को खुश करने का। वही राजा की मदद करने के लिए पुरोहितों का गुट होता था जो राजा के शासन को कायम रखने में मदद करते थे। वही राजधानी जो होती थी वो हमेशा शहर के सेंटर में होती थी और बाकी आबादी से काफ़ी दूरी बनाई जाती थी। जैसे आज हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, वैसे ही काफ़ी समय तक इस सभ्यता की लिपि को भी नहीं पढ़ा जा सका। यानी उस समय तक यहाँ पर सभी चीज़ों का सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था कि कैसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, समाज कैसा रहा होगा, इसी तरह सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान पता चल चुका कि माया सभ्यता में बहुत सी चित्रलिपियों का इस्तेमाल होता था। इन निशानों को मिलाकर लिखने से भाषा तैयार होती थी। फिर एक दिन एक म्यूजियम में काम करने वाली एक महिला ने इस लिपि को डिकोड कर लिया। फाइनली उन्हें पता चला कि माया सभ्यता के लोग मेंढक का इस्तेमाल जन्म के लिए करते थे और दांत का इस्तेमाल तारीख बताने के लिए। जब कोई राजा बनता था, इस तरह से माया सभ्यता की लिपि को भी पढ़ लिया गया। इसके बाद तो माया सभ्यता के राजाओं और उनके शासकों के साल निकाल लिए गए। आगे जाकर ये पता चल गया कि माया सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे और वो अनेक देवी देवताओं को पूजते थे। मुख्य देवताओं में सूर्य और चंद्र देवता थे, जिनका बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में महत्व हुआ करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सभ्यता के कई तत्व दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में मिलते हैं, ख़ास तौर पर मिस्र और भारत से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इजिप्ट की बात करें तो जिस तरह से इजिप्ट में पिरामिड मिलते थे वो वहाँ की खासियत है, वैसे ही मैक्सिको के युटाकन शहर में माया सभ्यता के भी पिरामिड मिलते हैं। इसके अंदर जगुआर जैसे जानवरों की मूर्तियाँ मिलती है। इस पिरामिड में बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, जहाँ तक अनुमान है साल के दिनों के बराबर है। कई तरह के खेल और बड़े सांस्कृतिक आयोजन वो लोग किया करते थे। भारत और माया सभ्यता में कितनी समानता रही, BM बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद के स्कॉलर BG सिद्धार्थ ने इंडियन और मायन लोगों के बीच में समानता पर एक शोध पर प्रकाशित करा था। जैसा कि माया सभ्यता में स्वास्तिक का जिक्र मिलना, इसके अलावा हाथी और दूसरे चिन्ह जिस तरह भारतीय सभ्यता में काम लिए जाते हैं, लगभग वैसा ही मायन सभ्यता में भी मिलता है।
मायन और हिंदू ग्रंथों में पूजा का तरीका भी लगभग सेम है। बीजी सिद्धार्थ बताते हैं कि मायन कैलेंडर की शुरुआत एक समय से होती है। इसके आसपास ही भारतीय मान्यताओं में कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा महाभारत के किरदार अर्जुन का मित्र माया होता है, जो शिल्प कला में निपुण होता है। बीजी सिद्धार्थ की रिसर्च में के हिसाब से अर्जुन का मित्र माया का ताल्लुक मायन लोगों से था। खैर, माया सभ्यता में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा था, जिसकी कहानी सबसे पहले आपको बताई थी, वो था यहाँ का कैलेंडर। ये कैलेंडर डिस्क की तरह होता था। मायन लोगों में कुछ दिन अशुभ माने जाते थे। इसी की बदौलत माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी करते थे या दावा करते थे। इसी कैलेंडर में एक तारीख तक की तारीख लिखी थी, इसीलिए माना गया कि इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी आधार पर फिर हॉलीवुड ने 2012 नाम से फिल्म भी बना डाली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दुनिया की तमाम सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता का अंत जरूर हो गया। सवाल बना, आखिर कैसे उनका अंत हुआ? इतने समृद्ध तरीके से बने शहर क्यों उजड़ गए? आखिर वो लोग कहाँ चले गए? यहाँ के लोग किसी को नहीं मालूम। हाँ, पुरातत्व विभाग के पास सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, वैसे ही अनुमान जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के दफन होने के मिलते हैं। माना जाता है कुछ समय पहले भयंकर सूखा पड़ा, जो माया सभ्यता के अंत का मेन कारण रहा होगा। दूसरा पॉसिबल रीजन कहा जाता है कि मायन सभ्यता के कबीले आपस में लड़े, जिसके बाद ये सभ्यता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और एक अनुमान लगाया जाता है कि मायन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ होगा। वहीं से एक थ्योरी ये दी जाती है कि किसी महामारी के चलते भी ये पूरी सभ्यता तबाह हो गई। हालांकि आज की तारीख में यह माना जाता है कि एक साथ उजड़ने की बजाय माया सभ्यता का पतन एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे हुआ होगा, जो बाकी समय के बीच में हुआ। इसी तरह से बीमारी, महामारी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पतन का कारण नहीं माना जा सकता। इन मामलों में आबादी जल्दी ठीक हो जाती है, जबकि माया सभ्यता कभी फिर उस बड़े पैमाने पर आबाद नहीं हुई। लेकिन एपोकैलिप्टो के मूवी के अंत में स्पेनिश जहाज और स्पेनिश सैनिकों को दिखाया जाता है, जिनके साथ एक पादरी भी होता है। तो कहा जाता है कि स्पेनिश लोगों ने माया संस्कृति को मिटाने में बहुत ज़्यादा कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद ग्वाटेमाला, मैक्सिको जैसे देश में आज भी कई जनजातियाँ रहती है जो माया सभ्यता की भाषा, वहाँ के धर्म और रीति रिवाज और पहनावे को फॉलो करती है। लेकिन इतना तय है कि समय के साथ सभ्यताएँ बनती है, बिगड़ती है, और कोई भी मनुष्य सभ्यता सदा एक सी नहीं रहती। आज जिस सभ्यता के दौर में हम जी रहे हैं, समय के साथ ये भी बदल जाएगी।